भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए ये पोस्ट किया है और पोस्ट करने के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने हटा भी दिया है। क्या लिखा था? मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, मेरी निष्ठा का अतीत है वो आज भी है। सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? तो ये जेपी नड्डा को टैग करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक्सपोस्ट किया था, लेकिन फिर इसे हटा भी दिया, डिलीट भी कर दिया। तो किसे रास नहीं आ रही है सुचिता की राजनीति? मंत्री प्रहलाद पटेल का जो रह रहकर दर्द है वो अब छलकता जा रहा है। भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? मेरे मन में सदैव जनता जनार्दन रही है। तो ये कौन से ऐसे विषय हैं जिससे प्रहलाद पटेल नाराज चल रहे हैं? क्योंकि उनका एक्सपोज तो कम से कम यही कहता है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने पहले दिया हैरान करने वाला बयान। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। नेता आते हैं तो मंत्री की सरकार से गुहार लगाने वालों को भिखारी बताना उनको महंगा पड़ गया। इधर बयान आया और उधर विपक्ष ने इस पर बीजेपी को जमकर घेरा। प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। बयान पर घमासान मचा तो मंत्री प्रहलाद पटेल ने सफाई दी। वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ये व्यक्तिगत तौर पर प्रहलाद पटेल का बयान है, जो सजातीय बंधुओं से संवाद का बयान है, और उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता मौजूद थे। जागरण में चीजें स्पष्ट होती है और इसे जो पब्लिक डोमेन में मेरा भाषण है उससे साफ हो जाता है कि मैंने क्या बोला। प्रहलाद पटेल के बयान को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को बढ़ता और खुद को घिरता देख उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया। एक्स पर जेपी नड्डा को टैग करते हुए मंत्री पटेल ने लिखा, मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, ये मेरी निष्ठा का अतीत है वो आज भी है। लेकिन सुचित्रा की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा को किया टैग, हटा दिया गया। इधर विपक्ष प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर अग्रेसिव है। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रहलाद पटेल जी का ये वक्तव्य कि वो पुनः उनका बयान दोहराएंगे, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और अगर आपको केवल समाज की राजनीति ही करना है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। कुल मिलाकर प्रहलाद पटेल ये बयान देकर फंस चुके हैं, जिसका विपक्ष माइलेज लेने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मंत्री प्रहलाद पटेल अपने बयान को गलत नहीं मानते तो फिर सफाई क्यों देनी पड़ी? सवाल ये भी कि क्या प्रहलाद पटेल के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है? बड़ा सवाल ये है कि मंत्री को ऐसा बयान ऐसे मंच पर देने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल कई हैं, लेकिन हाँ, इस बयान पर सियासी घमासान जल्द थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवाह, किस पूरे मामले को हमने समझा, हमने देखा कि किस तरीके से पहले बयानबाजी, फिर विवाद और उसके बाद सफाई और उसके बाद फिर एक्स पर पोस्ट। बताइए, इस पूरे मामले पर, इस पूरी बयानबाजी पर आगे क्या सियासी मोड़ हो सकता है? देखिए, प्रहलाद पटेल ने कल देर रात जो है एक पोस्ट की और उस पोस्ट को टैग किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। 8:14 पर ये उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया और उसमें कहा कि जनता ही उनके लिए जनार्दन है, लेकिन सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और लोगों को रास नहीं आएगी, और ये टैग किया उन्होंने जेपी नड्डा को। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रहलाद पटेल के इस बयान पर संज्ञान लिया होगा और उनको बोला होगा अपने इस बयान को लेकर, तभी उन्होंने जेपी नड्डा को
टैग करते हुए ये जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जवाब दिया। लेकिन ठीक 9:36 पर रात के उस पोस्ट को उन्होंने जो है यथावत रखा, लेकिन जेपी नड्डा को जो टैग किया था उसको उन्होंने हटा दिया। मतलब उसमें एडिट करके जो है जेपी नड्डा को जो टैगिंग थी वो हटा दी, पोस्ट वहीं की वहीं रखी हुई है। कुल मिलाकर ये है कि इन दोनों पोस्ट से उनकी ये बात सामने आई कि वो अपने इस बयान को लेकर जिस तरह घिरे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान नाराज है और बीजेपी हाईकमान ने कहीं ना कहीं उनसे जवाब तलब किया होगा और इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट जो है लिखी। दूसरी तरफ एक बात और है कि विपक्ष इस मुद्दे को अब जो है यूं ही थमने नहीं देना चाहता है और लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है। आज भी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, नेता इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांगेंगे। भोपाल से लेकर पूरे जिला मुख्यालय में अलग अलग स्थानों पर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अलग अलग तरह के प्रदर्शन होंगे। तो ये कांग्रेस का एक प्रहलाद पटेल को लेकर सरकार को घेरने का एक प्लान है। सरकार पर जो है आरोप लगा रही। पिछली तो हमने देखा था कि कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया था कि एक मंत्री का बयान नहीं है, ये तो सरकार का वक्तव्य है। प्रहलाद पटेल के बयान पर उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो या फिर तमाम नेता जो हो कांग्रेस के, वो लगातार हमलावर है। और रात को तो हमने देखा कि किस तरह जो है लक्ष्मण सिंह जो पूर्व सांसद भी है, पूर्व विधायक भी है, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रहलाद पटेल को यदि समाज सेवा करनी है तो राजनीति छोड़ के इस्तीफा देकर उनको समाज सेवा करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी को ही प्रदर्शन के लिए नसीहत दी कि धरना प्रदर्शन तो करे, लेकिन जिस तरह से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रहलाद पटेल का जो मामला है वो फिलहाल थमने वाला नहीं है और जल्द ही इस पूरे मामले में हो सकता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई न कोई ऐसा फैसला करे जिससे प्रहलाद पटेल को कहीं न कहीं या तो माफ़ी मांगनी पड़े अपने बयान पे या फिर जो है उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये बयान जो उनका पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल विवेक, जैसे कि आप भी बता रहे, इतना तो साफ हो चुका है कि प्रहलाद पटेल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।